पर बेवकूफ बन जाते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो इतने चालाक होते हैं कि वो ऐसा कुछ करते हैं कि वो आपको सोचने का मौका ही नहीं देते। और ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। क्यों दूसरे लोग नहीं उठते हैं? जैसा मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि अवेलेबिलिटी के गेम में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कई बार आपको दूसरी कंपनी का मटेरियल बेकार बताना पड़ता है ताकि आपका जो अवेलेबल है वो बिक सके। कई बार उनका ट्रक रोक देना पड़ता है ताकि वो इस शहर में ना आ पाए और आपका प्रोडक्ट बिक सके। ये चालाकियां कोई बहुत मुश्किल नहीं है सोचनी, बड़ी आसान है और लोग इसको चलते हैं इस पर। अच्छा, एक बात हम देखते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं बड़ी मजेदार। बीजेपी है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं बीजेपी के बारे में, चाहे आप कांग्रेस के बारे में भी समझ लो। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी सब पार्टियां लगभग ऐसी होती हैं। और ये भी नहीं है कि अच्छी पार्टी नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा इसको समझते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, एक भोकाल बनाया गया था। भोकाल का मतलब हम शायद जानते भी होंगे कुछ लोग जो मध्य भारत से हैं। भोकाल का मतलब क्या होता है? एक यूं ही एक अफवाह बना देनी कि जी बोड़ा जी हो गया जी, है ना। देखा आपने, जब मोदी जी आए थे तब ये चीज एक बड़ी अच्छी तरह सबको समझा दी गई थी कि सब मोदी के हाथ में ही है, विदेशी भी मोदी के हाथ में है, वो भी मोदी के हाथ में है, जो मोदी चाहता है वही होता है। ये झूठ है, मगर ये फैलाया गया किससे? एक डर कि अब असली आदमी आ, अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, होगा तो यही, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। याद है ना आपको, कुछ साल पहले कुछ बातें ऐसी उड़ी थी कि वो विदेशी भी मोदी के कहने पे चलते हैं, सब मोदी के कहने पे चल रहे हैं, यूएन भी मोदी के कहने पे चल रहा है। वो लोग इनकी गिनती थोड़ी करते हैं इंसानों में, तुम समझ रहे, वो अंग्रेज हैं। तुमको क्या लगता है उनको मोदी की फिक्र? उनको किसी की फिक्र नहीं रहती। वो एशियन कंट्रीज को कुछ समझते ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में जीते हैं। हम उनके लिए सिर्फ बाजार हो सकते हैं, हमारा प्रधानमंत्री उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। यूं ही सिर्फ आओ भगत कर देते हैं मुंह दिखाई के लिए, क्योंकि हमारे वाले मुंह उठा के पहुंच जाते हैं कहीं भी, है ना। अब आप किसी के देश में पहुंच ही जाओ ढोल तमाशा लेकर, तो वो तो आपका स्वागत करने ही आएगा ना। अभी आपके घर में मैं आ जाऊं तो आपको तो सारे काम छोड़ के मेरी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा ना। फिर लोग कहते हैं कि जी सब बिगड़ गई है बात जी, बहुत अब इनके हाथ में आ गया। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इन सबका ना एक बाप था, उसका नाम था डॉक्टर B.R. अंबेडकर। समझ रहे हो? ओके, हाँ, मैं क्या बता रहा था, इन सबका एक बाप है। और वो इतना खतरनाक आदमी था ना। क्यों खतरनाक था? क्योंकि वो बिल्कुल गरीबी से निकला। समाज के जितने बेरहम, बेदर्द, परेशान, दूसरों को दबाने वाले लोग जो ऊपर थे बड़े बड़े, वो उनमें सबसे नीचे था। उसने इन सबके रंग देखे, हिंदुओं के, मुसलमानों के, ब्राह्मणों के, ये के, अमीरों के, गरीबों के, उसने सबके रंग देखे। ऊपर से पढ़ा लिखा। उसने जो संविधान रचा है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। उसने ऐसी कीलें ठोकी हैं, इनकी मां मर जानी है उसको ठीक करते करते, इनसे कुछ नहीं बनना। समझ रहे? इसीलिए तुमने सबसे कम नाम भीमराव अंबेडकर का सुना होगा। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बड़े लोग हैं, मतलब ठीक है, जानते तो सभी हैं क्योंकि जानना तो पड़ता ही है, लेकिन कभी उसके ज्यादा उसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, या सुनी भी होगी तो ऐसा लग रहा है कुछ छोटे थोड़े से लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर की बात करें। ये बाप असली, सबका बाप है। ये जो बनाकर गया है ना, वो कोई उसके विरोध में नहीं जा सकता। उसने जो संविधान बना दिया है उसमें सब फंसते हैं, सारे नेता फंसते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जितना भोकाल बनाया हुआ है ना इन्होंने कि जी मोदी ने सबको खरीद लिया, इसको भी खरीद लिया, जजों को भी खरीद लिया, कानून को भी खरीद लिया, प्रेस को भी खरीद लिया, कुछ नहीं हुआ है। वो ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि वो इतने चालाक तो है ना कि बता सकें लोगों को घर बैठे कि कुछ नहीं होने वाला, जो ये कर देगा, जो अब सब इसके कंट्रोल में, सबको इसने अपने काबू में ले लिया, नहीं ले लिया। और जानते हो क्यों सुप्रीम कोर्ट और क्यों बड़े बड़े लोग चुप हैं? संविधान की वजह से। क्योंकि पहले तुम ही मरी जा रहे थे, है ना, कि मोदी आएगा, मोदी को लाओ, मोदी को लाओ।
तो वो संविधान है भाई, यहां तुम्हें कम से कम अपने वोट की कीमत तो पता चली। मेरे से पूछो तो मुझे मुझे मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बड़े नेता देखे भाई, और मोदी जो कर रहे हैं वो बाकियों ने भी वही करना है। लेकिन ये मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो सब कुछ अपने हाथ से करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। दूसरे जो कह रहे हैं ना विरोध विरोध नहीं होना चाहिए, वो भी आएंगे तो यही करेंगे। ऐसा नहीं कि मोदी ने पहले सारे बिल्स का विरोध किया, बाद में सारे बिल्स को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। जैसा मैंने अपनी एक क्लास में कहा था, वो शायद हमने रिकॉर्ड नहीं की है, उस क्लास में मैंने कहा था कि बिल तो आते ही आते हैं, कानून जो बन गया वो तो पास होता ही होता है, लोग उसको टाल सकते हैं अपना आंदोलन करके, प्रदर्शन करके, हमें नहीं चाहिए, उसको टाल सकता है, रुकता नहीं है कभी। और ऐसा मत सोचो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में बहुत ताकत आ गई, नहीं आएगी। जिसका वो लोग कभी नाम नहीं ना लेते, ये वाला कोशिश करते हैं कि ज्यादातर लोगों को इग्नोर ही रहे, भीमराव अंबेडकर क्या, वो क्या संविधान, है ना? तुमने देखा कभी कुछ? हमारे स्कूल है, यथार्थवादी स्कूल होने चाहिए, स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, कानून पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जब कोई बच्चा 10th करके निकले तो और कुछ उसे पता ना हो, उसे कानून पता होना चाहिए। 10वीं तक के बच्चे को अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ाते रहें तो 10th तक आते आते वो बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है। आप बिलीव कीजिए, उसके लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? वो कम से कम उसको दवाइयों के नाम तो बताओगे, कम से कम उसे ये तो पता होगा शरीर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उसको कुछ नहीं, साइंस के नाम पे थोड़ा सा पढ़ाते रहते हैं। अच्छा, फिर कुछ चीजें देखो, हिंदी एक सब्जेक्ट है। क्यों हिंदी एक सब्जेक्ट है भाई? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश में है, इंग्लिश में साइंस भी पढ़ो, मैथमेटिक्स भी पढ़ो, और साथ में एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ो। यानी बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना स्कूल में। देखो, स्कूल बेकार चीज हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल नहीं होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए। मुझे इंडिया के स्कूलों से निराशा है, इसलिए मैं सिर्फ इंडियन स्कूलों को बुरा कहता हूं। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी हो तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे स्कूल में एक टीचर है, टीचर के पास एक बुक होनी चाहिए, बात खत्म। एक बुक काफी होती है भाई। हर एक बच्चे के पास बुक होनी चाहिए, 20-20 किताबें होनी चाहिए, कॉपीज होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। ये सिर्फ किताबें बेचने का तरीका है, धंधा इनका। वास्तविकतावादी नहीं है ये लोग, यथार्थवादी नहीं है। और क्या, और क्या देखें? फिर जैसे हम देखते हैं फेस्टिवल्स हैं, है ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है, लोगों को अपने देश के रीति रिवाज मूर्खता लगती है और दूसरे देश के लोगों के रीति रिवाज बड़े अच्छे लगते हैं। एक विदेशी बच्चे की फोटो होगी, एक भारतीय बच्चे की फोटो होगी। भारतीय बच्चे की फोटो होगी तो उसकी माँ ने उसे काजल लगाया होगा, है ना, उसके तिल लगाया होगा, उसकी बाजू पर, है ना, वो बांधा होगा कि उसे नजर न लग जाए, काला धागा। फिर उसके पैर पे काला धागा बांधा होगा। तो लोग कहते हैं क्या बच्चे, अरे हमारा देश, हमारी मर्जी, जो मर्जी करें। जंगली लोग भी तो अपने बच्चे को क्या फूल पत्तियां बांध के रखते हैं, बच्चों के साथ जो मर्जी करें। बच्चों का मजा ये है कि उनको जो मर्जी पहना दो। बी रियलिस्टिक। सेंटा क्लॉज तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, और होली मनाने जाता कर, ये क्या जी, कौन सी होली का कौन सा प्रहलाद? ऐसा नहीं भाई, अपनी अपनी चीजों से प्यार करना सीखो। कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कहते हैं ना ग्राहक भगवान होता है। हाँ, ग्राहक भगवान होता है, दुकानदार भी भगवान होता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो ग्राहक होते हैं और दुकानदारों पर जाकर चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो भगवान हूं, है ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो मैं राइट ही होऊंगा। अच्छा, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? ऑफ कोर्स सबने देखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बकवास फिल्म अच्छी है, लेकिन वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक मूवी है। ऐसा नहीं होता, आपको उस मूवी को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। उस मूवी में एक शख्स है जिसका नाम है चतुर्लिंगम, वैसे बनो। उसको नेगेटिव दिखाया गया। बताओ, एक तरफ कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और दूसरी तरफ अब तुम किसको हीरो दिखा रहे हो? जो प्रोफेसर को तंग करता है, उल्टे पुल्टी बकवास करता है, टीचर के साथ शरारतें करता है, मस्ती करता है, और तुम लोग बहुत हंस रहे हो। जो प्रिंसिपल के दरवाजे पर मूत कर आता है और सबको गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, वो अच्छे हैं। और चतुर्लिंगम जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ने सब लोग जाते हैं, उन लोगों ने एक बकवास फिल्म बनाई है ताकि स्टूडेंट्स को पसंद आए। स्टूडेंट्स को ऐसी शरारतें पसंद आती हैं। उन्हें पता है कि इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में जो वो उन मूवीज को देखेगा,
उसमें कोई मतलब नहीं दिखा रहे कि वो सुसाइड कर लिया। अरे प्रेशर है भाई, यहाँ दुनिया चल रही है, यहाँ लोग मरते हैं, यहाँ लोग सुसाइड करते हैं। उसमें टीचर की कोई गलती नहीं होती, टीचर से महान कोई नहीं होता। तुम्हें कभी टीचर से शरारतें नहीं करनी है 3 इडियट मूवी देखकर, क्योंकि टीचर ने तुमको इग्नोर कर दिया ना, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा वो क्या नहीं सिखा रहा तुम्हें। मर जाओगे। फिर हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे लड़कियां शराब पीती हैं। लड़कियों को शराब नहीं पीनी चाहिए। लड़कियों को शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि लड़कों को भी नहीं पीनी चाहिए। शराब बहुत गंदी चीज होती है, वो आपकी बॉडी को खराब करती है, आपके दिमाग को खराब करती है। आपको कोई नशा नहीं करना चाहिए। बी रियलिस्टिक। हर नशा गंदा होता है, हर नशा बुरा होता है। आपको किसी भी किस्म का नशा नहीं करना है कभी भी। लड़कियां दारू पीती हैं, एक तो होता क्या है, देखो शराब पीकर लोग इमोशनल हो जाते हैं। लड़कियां वैसे ही इमोशनल होती हैं, वो शराब पी के ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। फिर उनकी शरीर अलग होता है मर्दों से, उनको बहुत कुछ ज्यादा झेलना पड़ता है। लड़कियों को शराब नहीं पीनी चाहिए। मर्दों की बराबरी करने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप गंदी चीजें कर रहे हैं, आप घटिया हरकतें कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रही हैं, उससे कोई आपकी मर्दों से बराबरी नहीं होगी। कुछ चीजें देखते हैं। क्रिकेट इज नॉट रियलिस्टिक। झूठ, पूरा क्रिकेट झूठ है। सब पैसे कमाने का तरीका है। क्यों? क्योंकि वहां करोड़ों के दाव लग रहे हैं, और मैं इस बात को मानता हूं। मैं होता तो मैं भी ऐसा करता। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा हो वहां पर कभी भी गेम ऐसे नहीं छोड़ देने कि अपने आप देखते हैं क्या होगा। ऐसे नहीं होता भाई, सब कुछ प्लान होना चाहिए। जैसा मैं कहता हूं कि जो आप टीवी देखते हैं, टीवी में इंटरव्यूज आते हैं ना, वो सारे इंटरव्यू प्री प्लान्ड होते हैं। एक एक लाइन प्री प्लान्ड होती है, एक एक लाइन स्क्रिप्टेड होती है। यहां तक कि होस्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा, गेस्ट क्या आंसर देगा, वो कौन सा जोक मारेगा, गेस्ट कौन सा जोक मारेगा। देखो भाई, एक टीवी एक ऐसी चीज है जो टीवी एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है, ऑन एयर जा रहा है भाई ये कार्यक्रम, पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग उसे देख रहे हैं। आप उसको सिर्फ ऐसे थोड़ी कर दोगे कि ऑन द स्पॉट क्या दिमाग चल रहा है इसका और इसका। अरे स्क्रिप्टेड होना चाहिए। वैसे ही क्रिकेट है। सचिन तेंदुलकर कभी भी देश के लिए नहीं खेले। बहुत सही बात। सचिन तेंदुलकर को कुछ लेना देना नहीं है देश से खेलने के लिए, इसीलिए वो 99 पे जाके रुक जाते थे। वहां पर देखो सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी क्या है। सचिन तेंदुलकर इतने अच्छे बैट्समैन थे, इतने अच्छे बैट्समैन थे कि वो जहां चाहे वहां रुक जाए, उनको कोई 99 पे आउट नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बैट्समैन है। और उस अपनी महानता, अपनी महारत का इस्तेमाल उन्होंने किसमें किया? बैटिंग में। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सचिन को गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही किया उन्होंने। 99 पे जाके अटक जाते थे, वहां दाव लगता जाता था सचिन की सेंचुरी बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। बनेगी पे ज्यादा पैसे लगते थे, वहां से स्टेडियम से इशारा होता था सचिन 99 पे आउट। क्योंकि ये शख्स इतना शक्तिशाली और इतना माहिर है कि हर काम ये अपने हाथों से कर सकता था। बैट इसके लिए पेन की तरह है। और जब इनके ऊपर बहुत दाव लगा, सचिन 0 पर आउट। सचिन 0 पर चाहेगा तो सचिन 0 पर आउट होगा, नहीं तो कोई माइकल लाल सचिन को 0 पे आउट नहीं कर सकता। सब बैटिंग है और होनी भी चाहिए। आज भी आप लोग जितना क्रिकेट देखते हो सब स्क्रिप्टेड होता है, सब प्री प्लान्ड होता है, कुछ गलत नहीं होता। इसलिए कई बार अंपायर को गलत डिसीजन देना पड़ता है क्योंकि वो एक्टिंग हो नहीं रही होती। क्रिकेट दुनिया का सबसे घटिया खेल है। आप फुटबॉल में बेईमानी नहीं कर सकते, आप बॉक्सिंग में बेईमानी नहीं कर सकते, आप स्विमिंग में बेईमानी नहीं कर सकते। उसके ऊपर इतना पैसा लगता भी नहीं है जो क्रिकेट है, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक। बेशक लोग बहुत अजीब सोचते हैं, मैं दुनिया देखता हूं। देखो मुस्लिम्स को लेकर लोग क्या क्या सोचते हैं, है ना? सब बातें, सब झूठ है। और मुस्लिम्स को इसका मजा लेना चाहिए। कैसे? टोपी पहनो, आंखों पे बड़ा बड़ा काजल लगाओ, बिना मूछों के दाढ़ी रखो बड़ी बड़ी, है ना? ऐसा ही होता है ना? आपको क्यों टेंशन है? आप पैसे रखो। डे डे डे।
है ना, और आंखों में लगाओ बड़ा बड़ा काजल, डिंग डिंग डिंग, है ना, क्योंकि यही छवि तो लोगों को डरा रही है। तो और कंधे पर वो रखो भाई, चेक वाला होता है ना जो एक, गली से गुजरो, आंटी तुम्हें देखेगी, कहेगी, ये कौन आ गया। देखो विदेशी लोग ना बड़े हल्के होते हैं, बहुत कूल होते हैं। वहां क्या होता है, लोग मुसलमानों का कपड़े पहनकर जाते हैं ना, मुसलमानों के कपड़े टोपी वोपी पहन के जाते हैं, एक बैग लेकर जाते हैं, और वहां सबके सामने उस बैग को फेंक कर भाग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मुसलमान आदमी ने बैग फेंका है तो उसमें बम भी होगा। ये एक मजाक उड़ाने का तरीका है भाई। उन लोगों का मजाक उड़ाओ जो टीवी देख देख कर ये सोचते हैं कि मुस्लिम मतलब गलत आदमी, मुस्लिम मतलब आतंकवादी। उनके साथ खेलो, उनके साथ और मजाक करो, उनको और डराओ, टोपी पहन के घुमा करो, तो वो ना अंदर से कपते हैं, उनकी जान ऐसे होती है कि भाई ये कौन आ गया। आंटियों की टांगें सुकड़ जाती हैं जब वो मुस्लिम आदमी को देखती हैं, तो कहती हाय रेपिस्ट, है ना, बम मार देगा। तो अच्छा है ना, इनको डराओ। इसलिए तो ये लोग मुस्लिम्स को पकड़ पकड़ के मारते हैं, क्योंकि ये डरते हैं उनसे। तो जब ये अंदर से घबरा जाते हैं ना मुस्लिम को देखकर, तो इनको खुद पे शर्म आती है, फिर उसको पकड़ के कहते हैं साले ठिम ठिम। कुछ चीजें और देखते हैं। मुझसे पूछो तो राधे मां, है ना, मुझे पसंद है। निर्मल बाबा, ओके, बहुत अच्छा है, सदगुरु से तो बहुत अच्छा है। अगर मैं तुम लोगों को एक बात कहूं, उसको बड़े गौर से सुनना। मान लो, ऐसा है नहीं, मान लो राधे मां और निर्मल बाबा ये बड़े समाज सुधारक हैं, मान लो इन लोगों ने पीएचडी की हुई है, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, नकल करके, है ना, सदगुरु की नकल करके निर्मल बाबा बन गए। उसमें और उसमें क्या फर्क है, वो बस ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। बकवास तो निर्मल बाबा जैसी करता है। और मान लो निर्मल बाबा जानबूझ के बकवास कर रहा है उनका मजाक उड़ाने के लिए, ये भी एक मजाक उड़ाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप किसी की नकल करते हैं। नकल करने से लोग चिढ़ते हैं, नकल करने से उन्हें आईना नजर आता है, उन्हें अपमान महसूस होता है। जब एक बाबा खुद को बहुत सच्चा दिखा रहा होता है ना, तो दूसरी तरफ एक राधे मां जैसी भी आ जाती है, कहती मैं भी बाबा। तो असली बाबे की तो है ना जमीन हिल जाती है, कहता साला तुम भी बाबा हम भी बाबा, तो हमारे वैल्यू क्या रहेगी। निर्मल बाबा में और श्री श्री रविशंकर में कोई फर्क नहीं है, सदगुरु में कोई फर्क नहीं है। उनके पीछे पैसा लगाने वाले बहुत है, उनको उनको स्टार बनाया जा रहा है। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खरीद के लाते हैं। वो सेलिब्रिटीज जो बिना पैसे के किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाते, वो सदगुरु से सवाल पूछ रहे हैं। ये बात बराबर है। मुझसे पूछो तो मुझे राधे मां ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज्यादा पाखंडी है। अच्छा, एक का नाम लेना तो मैं भूल ही गया, राखी सावंत, है ना। कितने लोग हैं वो कहेंगे अरे है, अरे मुझे पसंद है। क्यों पसंद है मैं तुम्हें बताता हूं। ये लोग बड़े बेबाक हैं, ये तुम्हारी तरह नहीं है घबराए हुए छुपे हुए। अच्छा ही होगा, सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है। राखी सावंत का टीवी पर एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें एक बुढ़ा ना बहस कर रहा था। एक बुढ़ा कुछ कुछ बोल रहा था जी लड़कियों के बारे में, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को ये वो। तो राखी सावंत ने उसको क्या कहा, राखी सावंत ने उसको कहा इधर आ मेरी ले ले। कहती आजा बुढ़े ले ले मेरी, तेरा कलेजा ठंडा हो जाए। इसलिए वो मुझे पसंद है, सीधा सपाट। और वो सच कह रही है। टीवी पर जितने बुड्ढे आते हैं ना, परेशान चिड़े हुए खिजे हुए, जो औरतों के बारे में कुछ भी बोलते हैं, सच बताऊं उनकी लाइफ में सेक्स की कमी होती है। जिस आदमी की लाइफ में सेक्स की कमी है, जिसको लड़कियां मुंह नहीं लगाती, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, वो लड़कियों से चिड़ा होता है, क्योंकि उसकी उम्र तो गुजरती जाती है। फिर नए बच्चे आते हैं, नई नई लड़कियां आती हैं, छोटी छोटी स्कर्ट पहन के घूम रही होती हैं, और ये सोच रहे साला हमारे जमाने में कुछ था नहीं है। तो इसको और चिड़ मचती है। ये सच में राखी सावंत ने इसको सही कहा कि बुड्ढे मेरी ले ले, तेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा, आजा। और सच बात है, ये पागल लोग होते हैं, बीमार लोग हैं ये। खैर, थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आते हैं। वास्तविकतावादी, ये वास्तविकतावादी हैं सब, ये यहाँ कुछ मजाक, ये सब मस्ती है ये। देखते हैं।
कुछ और भी बिजनेस देखते हैं, जैसे बच्चों के लिए हम बच्चों को लेते हैं जी, लॉकडाउन आ रहा है, बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे छोटा भीम की आप है ना ड्रेसेस या बना लो कुछ जिसको बच्चे पहन सकें, स्पाइडरमैन के कपड़े बना लो या कुछ और। देखो मार्केट में ऑलरेडी भी बहुत कुछ है, कभी ये मत सोचो कि ऑलरेडी कोई चीज है वो बिक तो रही नहीं है। अरे एमबीए अगर आपने मेरा लेक्चर लगाया है तो उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, और नई चीजें बनाओ, बनाते जाओ, उसको चेंज करते रहो। कभी ये मत सोचो कि मार्केट में ऑलरेडी ये चीज आ चुकी है अब नहीं लानी, वो ही लाओ। इसलिए तो मैंने आपसे लिस्ट बनवाई कि ऑलरेडी जो मार्केट में हैं चीजें वो ज्यादा अच्छी रहती। जैसे घर की सफाई के लिए टीम, अगर आप एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम आप रखते हैं सेवक ना, या फिर आप रखते हैं क्विक फिक्स है ना, ऐसे कुछ जो भी ऑलरेडी भी होंगे ये नाम, आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंपनी शुरू करते हैं जिसमें आप 10 या 20 इंप्लॉय रखते हैं, उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दो, उनको इक्विपमेंट ला के दो, टूल्स ला के दो। आप किसी भी घर में जाओ, उनको कहो भी हम आपसे लेंगे महीने के इतने पैसे और रोज आपके घर की जबरदस्त सफाई करके जाएंगे। 20 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे हमारी तरफ से, और उस घर का कोना कोना साफ कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सर्विस नहीं है, लेकिन आपको एक कंपनी शुरू करनी है भाई, और कंपनियां खुलती रहती हैं, पुरानी कंपनियां खत्म हो जाती हैं। कई बार जो कंपनी आइडिया लेकर आई होती है उसको पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत सारे कारण होते हैं, वो कहीं गायब हो जाती है, आइडिया वहीं पड़ा रह जाता है। होम डिलीवरी एप्स हैं जो दुकानों से खाना आपके घर तक पहुंचा रही हैं। आपको लग रहा है बस आ गई जितनी आनी थी, अरे नहीं, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, ये तो खत्म हो जाएंगी, ये तो पुरानी कहानियां हो जाएंगी। लेकिन ये लोग भी भोकाल बनाकर रखते हैं कि आ गया है जी, कुछ नहीं हो सकता, अब सारा काम तो इन्होंने संभाल लिया है, यही होम डिलीवरी दे रहे हैं, बाकी सब बेकार हो गए। फिर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने गौर किया है कि हमारे घरों में जो रसोई थी वो सडनली ऊंची हो गई है ना। पहले जो माएँ होती थी वो नीचे बैठ के खाना बनाती थी, नीचे चूल्हा होता था, लेकिन जब ऊपर होगी तो बच्चा कम से कम 4 या 5-7 साल की उम्र तक तो वहां तक पहुंचता ही नहीं था। आज भी तुम देखो 7-8 साल के बच्चे को कढ़ाई के अंदर क्या बन रहा है दिखता नहीं था, सॉरी दिख नहीं रहा है। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, खाना नीचे बनता था। उससे क्या होता है, बच्चे अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं और अरे भाई देखते देखते तो सीख जाते हैं ना। मुझे बहुत सारी डिशेस बनानी आती हैं क्योंकि मैंने खाना नीचे बनते हुए देखा है, और मैंने बस देखा ही था, मैंने कभी हेल्प भी नहीं की अपनी मम्मी की, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो याददाश्त के दम पर ही बना लेता है आदमी ना। ऐसे प्याज काटने मम्मी ऐसे काटती थी, ऐसे तड़का लगाती थी, भूरे हो जाते थे तुम है ना। साथ में कभी कभी मम्मी बता भी देती है कि ऐसा ऐसे ऐसे करना है। बच्चों को खाना बनाना आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। हर इंसान को खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और आपको बहुत जगह जाके लड़ना है। आप भूखे थोड़ी लड़ते रहेंगे। आपने देखा कितनी बड़ी चाल चली, रसोई ऊंची कर दी ताकि एक पूरी पीढ़ी खाना बनाने से छूट जाए और रेस्टोरेंट चलने शुरू हो। समझ रहे हो, गैप को कवर किया ना उन्होंने गैप को कवर नहीं किया, उन्होंने गैप बना दिया। फिर दुकानदारों के लिए भी तो प्रोडक्ट होते हैं। आपने कभी सोचा एक दुकानदार जो सारा दिन दुकान पर बैठता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी तो हो सकते हैं, द प्रोडक्ट्स ओनली फॉर द शॉपर्स। सोचो, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले घूमने नहीं जाते। आप एक ट्रैवलिंग एजेंसी खोल सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को आप एक गली से शुरू कर लो, अपनी गली से शुरू कर लो, अपनी गली वालों को कहो जी मैंने बस का इंतजाम किया है, होटल का इंतजाम किया है, सही सही पैसे लगाओ। तो मतलब उनसे कमाना कुछ नहीं है, पहले कुछ मत कमाओ, बाद में ले लेना है ना। आप लोगों को आओ हिल स्टेशन चलते हैं, अपनी गली के सब सारी फैमिलीज को इकट्ठा करो। वो वैसे तो निकल नहीं पाते हैं, लेकिन जब पड़ोसी जा रहे हैं और पूरी गली जा रही है तो वो जाते हैं साथ में। और उनको अगर कोई शक है कि भैया तुम बीच में से पैसे कमा रहे हो तो उनको बोलो भाई आप कर लो, वो चेक कर लेंगे। उनको पूरे बता दो, पहली बार चेक करेंगे, दूसरी बार चेक करेंगे, तीसरे साल थोड़ी चेक करेंगे। और आपको तो जो पैसे कमाई होगी वो होटल वाला देगा ना आपको उनकी जेब से थोड़ी पैसे लेने हैं। आज भी बहुत दुनिया है जो अकेली घूमने नहीं जाती, वो चाहते हैं कि हमारी गली या सब साथ में जाएं। तभी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, फिटनेस में कर सकते हैं, आप ऐसा कोच बन सकते हैं
जो अपने मोहल्ले के लोगों की जिम्मेदारी लेता है कि मैं आपको सुबह उठाने आऊंगा आपके घर, सबको उठाऊंगा, विसल बजाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप सबको लेकर जाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, वापस छोड़ने आऊंगा। जो नहीं उठेगा उसको अगले दिन पनिशमेंट मिलेगी। लोग आपको मना नहीं करेंगे भाई। आप इंटरनेट से बहुत सारी चीजें खरीद के अपने मोहल्ले में बेच सकते हैं। बी रियलिस्टिक। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। आई वॉन्ट मोर रियलिस्टिक मॉडल्स। बॉलीवुड के लोग बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। बॉलीवुड के लोग बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल चोर हैं वो, बिल्कुल घटिया रोल मॉडल्स हैं। आपको कभी उनको किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। काउ मिल्किंग अनरियलिस्टिक है। तुम क्यों दूध पीते हो कंजरों? है, तुम्हें दूध से कैल्शियम ही तो मिलता है, थोड़ा बहुत कुछ और भी मिलता है, तो आजकल तो हमारे पास है ना उसका अल्टरनेट, वो क्यों नहीं लेते हो? क्यों गाय को तंग कर रहे हो? तुम्हें एक बात पता है, तुम लोग जितना दूध पीते हो सिर्फ चाय पीने के लिए, चाय की ऐसी कौन सी मुसीबत है? दुनिया भर में चाय पी जाती है, लोग बिना दूध के चाय पीते हैं। इंडियंस को उसमें दूध डालना ही डालना है, फिर इनको खीर भी खानी है? फिर इनको फलाना काम भी दूध से करना है। अरे जान छोड़ो ना उस बेचारी की, अब तुम्हारे पास है ना अल्टरनेट। तुम्हें पता है इस देश में जितना बीफ बिकता है वो कहां से आता है? देखो, एक गाय होती है, ठीक है? बात को समझना जरा ढंग से। एक गाय होती है, उसका जन्म होता है, जब वो जवान होती है ना, ठीक है, तो उसके 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 उसका, उसका कुछ टाइम होता है दूध देने का, है ना? एक गाय है, उसको वो दूध दे रही है, फिर वो बूढ़ी हो जाती है। बूढ़ी हो जाती है तब उसको कहां छोड़े, है ना? तुम कभी सोच रहे हो कि भारत दुनिया में बीफ का इतना बड़ा एक्सपोर्टर कैसे है? क्योंकि यहां पे लोग बहुत दूध पीते हैं, तो गाय को पैदा करना पड़ता है। गाय पैदा होती है, अगर अगर वो मेल पैदा हो जाए, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बछड़ी की जगह बछड़ा पैदा हो जाए, तो उसको उसी टाइम खत्म कर देते हैं, वो उसको रखते नहीं है, उसको मार देते हैं, क्योंकि उनको तो फीमेल चाहिए ना जो दूध दे सके। फिर जितनी देर वो दूध देती है, तुम लोगों की चाय बन सके, निकम्मो, है ना, तुम लोग दही खा सको, क्योंकि बिना दही खाए तो तुम मर जाओगे, है कि नहीं? लेकिन जब वो गाय का टाइम खत्म हो जाता है दूध देने का, तो वो उसको सीधा कहां भेज देते हैं? बच्चर खाने में, वहां पे उसको काटा जाता है और वो बिकती है। क्योंकि अगर वो उसको नहीं, मान लो ना बीफ बनाए तो क्या होगा? अरे सड़कें भर जाएंगी भाई, गाय जिन दूध से खत्म होगी, क्योंकि गाय सारी जिंदगी थोड़ी दूध देती रहती है, उसका एक टाइम होता है। अब गाय का कोई अनाथ वृद्ध आश्रम तो होता नहीं जहां पे बूढ़ी गाय को छोड़ दो, यहां साला आदमियों का वृद्ध आश्रम नहीं है, गाय को कहां छोड़ेंगे? और ये जो नौटंकी है तुम्हारी, गाय माता है, पूजा है, दूध पीना बंद करो। वो गाय का खून ही होता है, गाय का खून होता है वो। तुम क्यों पीते हो गाय का खून, बताना? और ऐसे ऐसे पागल हैं, वो उसको वेजिटेरियन बताते हैं, पनीर वेजिटेरियन है, और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, पनीर पसंदा, पनीर गुलाबो, पनीर फलाना। चिकन क्यों खाते हो तुम? चिकन में ऐसा क्या है? क्योंकि तुम खाते हो इसलिए मार्केट में है वो चीजें। अगर तुम नहीं खाओगे, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करोगे, तो नहीं होगा। व्हाट इज दिस? फिर पॉर्न इज अनरियलिस्टिक। पॉर्न एक अनरियलिस्टिक चीज है। पॉर्न किनको देखना चाहिए? बच्चों को और बूढ़ों को। जवान लोगों को बाहर जाके सेक्स की तलाश करनी चाहिए। जवान लोगों को जवान लड़कियां खोजनी चाहिए जिनके साथ वो सेक्स कर सकें। उन्हें पॉर्न नहीं देखना चाहिए। तुम लोग ठंडे हो जाते हो पॉर्न देखकर। अगर तुम एक महीना पॉर्न ना देखो, मास्टरबेशन ना करो, तो तुम्हारी टांगे तुम्हें उछाल उछाल के लड़की के पास लेकर जाएगी। लेकिन तुम उस अनरियलिस्टिक दुनिया में ही खुश हो जाते हो, हैं? भाई वो ले रहा है, तुम थोड़ी ले रहे हो, तुमको क्यों मजा आ रहा है? तुम्हें कौन सा सुख मिल रहा है? और ये इस चीज की निशानी है कि तुम्हें लड़की नहीं मिल रही। यथार्थवादी बनो, जिंदा चीजों को भोगो। ये बूढ़ों के लिए ठीक है ना, जिनकी उम्र निकल गई, 40 हो गए, 50 हो गए,
अब है ना, घर में बैठे हैं और देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, पॉर्न देखना चाहिए, तो अच्छी चीज है, वो तो एक आर्ट है। और इंसानी शरीर को देखना कितना सुखमय होता है, इंसानी शरीर कितना प्यारा होता है, इंसान से प्यार करना ही है वो। फौज में जाना एक रियलिस्टिक बिजनेस है, वो देश के लिए लड़ते हैं, वो उस नैतिकता, उस संविधान की रक्षा कर रहे हैं जो संविधान लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। और मैं बार बार बता रहा हूं, तुम ये मत सोचो वो बीजेपी ने क्या करती है, कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं हुआ, ये छोटी मोटी चीजें ही है। धूम धाम ज्यादा मचा रखा है इन लोगों ने कि गंद हो गया, गंद हो, कुछ नहीं हुआ। अगर भीमराव अंबेडकर का कोई तोड़ होता तो पहले नहीं आ जाता। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, डोंट वरी, 70 साल ही तो हुए हैं, 70 साल तो हुए हैं। जैसा भीमराव अंबेडकर जो बनाकर गए हैं ना भाई, उसको समझने में 70 साल लगना इज ओके। वो इसलिए थोड़ी बनाकर गए थे कि तुम्हें अगले साल ही समझ में आ जाएगा, 10 साल बाद ही तुम चालू हो जाओगे। और उनको भी पता था कि इनको समझ में नहीं आना, और जो नेता है उनको पता है, वो टाइम निकाल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, स्कूल बंद हो गए लेकिन फिर भी स्कूल वाले लगे रहते हैं कि है जी, अभी है जी। वैसे ही ये लोग दिखा रहे हैं तुमको, संविधान में कुछ नहीं है, लोकतंत्र में कुछ नहीं है, खत्म हो गया। एक बाल बांका नहीं होता इन लोगों से। और एक ही आदमी के सिर पर भारत को बनाने, भारत की स्वतंत्रता का सेहरा बांधा जाएगा। इन्होंने बहुत इग्नोर कर लिया। वेट करो, आने वाला समाज गांधी को भूल जाएगा, नेहरू को भूल जाएगा, यकीन करो भगत सिंह को भी भूल जाएगा। एक शख्स को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए तो ये लोग कीचड़ उठाते हैं। आप भीमराव अंबेडकर का नाम ले लो, वो आपको उल्टा पुल्टा बोलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वो इन सब का बाप है। उसका नाम नहीं लेते जानबूझकर, उसका नाम लेने से इनकी हड्डियां कड़कड़ाती हैं, इनकी कुर्सियां हिल जाती हैं। ऑलरेडी जो बिजनेस मौजूद हैं उनमें आप कुछ कमियां ढूंढो, गैप ढूंढो। जैसे हो सकता है उनका कंटेंट लो क्वालिटी का हो, समझे? लो क्वालिटी कंटेंट जो होता है ना, जैसे उनकी पिक्चर्स अच्छी नहीं है, या उनकी है ना क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वो ज्यादा साफ सुथरा नहीं दे रहे, या उनकी पैकिंग अच्छी नहीं है, या फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वहां पर, पता नहीं चल रहा कि, है ना। जैसे मैंने किया है, मैंने क्या किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है उसमें बहुत कुछ छुपा होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो मैं ट्रांसपेरेंसी ले आया लक्ष्मी लक्ष्मी सिद्धि में। उससे क्या हो गया, मैं अलग हो गया। यहां पर लोगों को सब पता चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर बेवकूफ बन जाते